आदाब, नमस्कार। मैं अशफाक शेख और आप देख रहे हैं न्यूज जनता तक। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ छोटी बड़ी खबरों पर। कोशिश करना हमारा काम है और काम की तकमील अल्लाह रब्बुल आलमीन के कब्ज़े कुदरत में है। हम हमेशा अपने जलसे की शुरुआत दो शेर से करते हैं। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम का वजीफा मेरी जिंदगी का हासिल, तेरे नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है। मुल्क में होने वाले लोकसभा पार्लियामेंट इलेक्शन के सिलसिले आज के हालात ऐसे थे कि इन हालात में अगर मुस्लिम उम्मीदवार उन इलाकों से दिए जाते, उन लोकसभा हलकों से दिए जाते जहां 6 लाख मुस्लिम वोट है, जहां 5.5 लाख मुस्लिम वोट है, तो वो उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार चुन करके आ सकता था। मुल्क को आजाद हुआ, कांग्रेस पार्टी की हुकूमत कायम हुई और मुसलमानों पर जिस तरह के हालात गुजरे वो हमारे आबा व अजदाद को पता है। इस मुल्क में फसादात का एक लामुतनाही सिलसिला था और ये फसादात सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए किया जाता था। तबाही और बर्बादी होती थी तो मुसलमानों की होती थी, अमलाक लूटी जाती थी तो मुसलमानों की लूटी जाती थी, और अगर प्रॉपर्टी जलाई जाती थी तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी जलाई जाती थी। इस मुल्क में 15,000 से ज्यादा फसादात हुए और मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश की जाती रही। और ये वो जमाना था जब कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी। कांग्रेस पार्टी कोई मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी पार्टी है ऐसा नहीं है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ने हमें ये बताया कि इस मुल्क में मुसलमान दलितों से ज्यादा पसमानदा है और ये दुर्गत हमारी अगर किसी पार्टी ने बनाई है तो वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई। आज परभनी कैसा इलाका जहां 7.5 लाख मुस्लिम वोट है, कांग्रेस पार्टी ने किसी मुस्लिम शख्स को उम्मीदवार नहीं बनाया। जहां 6 लाख वोट है बंबई जैसे कुछ इलाके, वहां पर मुस्लिम को उम्मीदवारी नहीं दी गई। हमारा ये धुलिया मालेगांव लोकसभा हल्का 5.5 लाख मुस्लिम वोट है, मुसलमान को उम्मीदवारी नहीं दी गई। उम्रे पर जाने से पहले मैंने इस बात की वजाहत की थी कि अगर महाविकास अघाड़ी की तरफ से उम्मीदवारी दी जाएगी तो हम पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने के सिलसिले में सोचेंगे। लेकिन महाविकास अघाड़ी ने यानी कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी और शिवसेना, उद्धव बाला ठाकरे, इन चारों पार्टियों ने पूरे महाराष्ट्र में किसी मुसलमान को उम्मीदवारी नहीं दी। गौर करने का मकाम है। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि कोई कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का भला करने वाली हो, ऐसा नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, इज़ा तुलीका बिवलियतैनि फख्तर अहवनहुमा, जब तुम 2 मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाओ और तीसरा कोई रास्ता तुम्हारे सामने ना हो तो उस वक्त तुम हल्की मुसीबत को इख्तियार कर लेना। वरना आपको पता है कांग्रेस पार्टी या बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। ये एक सिक्के के 2 रूप है।
एक हमारा खुला हुआ दुश्मन है और एक हमारा छुपा हुआ दुश्मन है। आज मुल्क के जो हालात हैं, इन हालात ने हमें मजबूर कर दिया, या यूं कहिए कि ये हमारी जरूरत बन गई। मुल्क में हमारी माँ और बहनों को बेपर्दा करने की कोशिश की जा रही है। हिजाब और बुर्के का मसला उठाकर पूरे मुल्क में हमारी इज्जतदार गयूर माँ और बहनों को बेपर्दा करने की साजिश की जा रही है। हमारी शरीयत को मिटाने की, खत्म करने की साजिश की जा रही है। हमसे हमारी शहरियत यानी हिंदुस्तानी होने का हक छीना जा रहा है। आज हमारी मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। एनआरसी के नाम पर हम लोगों को निशाना बनाया जाएगा और जिन लोगों को ले जाया जाएगा उनको अपनी बात रखने के लिए मौका दिया जाएगा। लेकिन कैसा मौका दिया जाएगा आप समझ सकते हैं। हमें तो टारगेट किया गया है 80 और 20 कह करके। जिन लोगों को मशकूक करार दिया जाएगा उन्हें गैर हिंदुस्तानी करार दिया जाएगा। और जाहिर बात है फिर हमारी कहीं सुनवाई नहीं होगी। सब कुछ सीधा होने के बाद तो हमें इंसाफ नहीं मिलता। और जब किसी को मशकूक करार दे दिया जाएगा, मुश्तबा करार दे दिया जाएगा, तो फिर कोई बनाई बनेगी नहीं। बीजेपी हमसे हमारी हिंदुस्तानी शहरियत छीनना चाहती है। बीजेपी हमसे हमारी शरीयत छीनना चाहती है। आप देख लो इस मुल्क में आज इन 10 सालों के अंदर जो निजाम और जो कानून बनाया गया है, उस निजाम और कानून में किसी दूसरे इस्लाम के अलावा किसी दूसरे धर्म के मानने वालों को कहीं तकलीफ नहीं है। उन्हें संभाला जाता है, उनको रास्ता दिया जाता है, उनके लिए सब कुछ हुकूमत करने के लिए तैयार है। अगर हुकूमत किसी को निशाना बनाती है तो सिर्फ मुसलमानों को। आज जब ये बात कही जाती है कि अब की बार 400 के पार, तो आप समझ लो उनके अज़ाइम ये हैं कि अगर 400 के पार वो आ जाते हैं तो फिर इस मुल्क का दस्तूर बदल दिया जाएगा। और जब मुल्क का संविधान और दस्तूर वो अपनी मर्जी का बनाएंगे तो हम मुसलमानों के लिए उस दस्तूर में कोई जगह नहीं होगी। हमको वोट देने से भी महरूम कर दिया जाएगा। और आज हम नहीं, दूसरी सियासी पार्टियां, दलित समाज के लीडरान, हिंदू समाज के लीडरान, दूसरी सियासी पार्टी के लीडरान ये बात कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे, हम तो उनकी बात आपको बता रहे हैं, नकल कर रहे हैं कि आज ये बात दूसरी सियासी पार्टियां जो अपोजिशन में है वो कहते हैं कि अगर 400 के पार गए तो मुल्क का दस्तूर खत्म हो जाएगा। 400 के पार गए तो इस मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज कर दिया जाएगा। और 400 के पार गए तो फिर दलितों को और पसमानदा तबकात के लिए जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और दस्तूर और संविधान के मुताबिक हमें जो हक मिला है कि हम अपनी मस्जिद बना सकते हैं, अजान दे सकते हैं, बाजमात नमाज पढ़ सकते हैं, हम खतना करवा सकते हैं, और हमें ये हक मिला है कि हम मदरसे बना सकते हैं, अपने मजहबी तालीम को हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, हम अपने मजहब के मुताबिक निकाह कर सकते हैं, हम अपने मजहब के मुताबिक तलाक को इख्तियार कर सकते हैं, हम अपने मजहब के मुताबिक विरासत तकसीम कर सकते हैं, हम अपने मजहब के मुताबिक एक दूसरे के हुकूक दे और ले सकते हैं। ये सब कुछ खत्म कर दिया जाए तो हमें अपना ईमान अजीज है। हम कोई कांग्रेस पार्टी को उसमें सुर्खात के पर लगे हैं इसलिए उसकी हिमायत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज हमारे सामने
दो मुसीबतों में एक हल्की मुसीबत है, और वो ये कि कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है वो आज धुलिया मालेगांव लोकसभा हल्के में बीजेपी के उम्मीदवार को सीधा टक्कर देने की हैसियत रखता है। अगर हम मालेगांव से सही मानों में भरपूर तादाद में अगर हमने वोट दिया तो कांग्रेस पार्टी का और महाविकास अघाड़ी का ये उम्मीदवार जीत सकता है। आज इस तरह के हालात है। हमने शोभाताई बच्चाओं को जो वोट देने का और वोट दिलवाने का जो फैसला लिया है, और हमने बगैर किसी मुतालबे के, बगैर किसी डिमांड के, बिना शर्त हिमायत और बगैर किसी कंडीशन के सपोर्ट करने का फैसला किया है।